स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें जो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है उसका ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 का मैंने बहुत सारा टॉपिक तो बाबू तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 तक मैंने पढ़ा दिया था। सॉरी, उसमें चैप्टर नंबर 4 का बहुत सारा हद तक पढ़ा दिया था। कुछ टॉपिक बच गए जैसे ओम का नियम हो गया और मैंने चैप्टर नंबर 3 इससे पहले बहुत पढ़ा चुका हूँ। कृपया आप लोग पहले वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। मैंने आसान और देहाती भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया है। तो आज मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ फिर से। इसमें जो बचे हुए टॉपिक्स है देखिए लिखा हुआ अध्याय 4 यानी चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे आज ओम का नियम। मेरा टॉपिक नया आ गया ओम का नियम। ठीक है, तो ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओम ने कौन कौन से नियम दिए थे, महान वैज्ञानिक हुए और इसके बारे में फिर से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो बाबू लिखेंगे सबसे पहले यदि किसी चालक लिखेंगे यदि किसी चालक यदि किसी चालक यदि किसी चालक यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर यानी V के समानुपाती होता है। V के समानुपाती होता है। ठीक है बाबू। और ओम बाबा ने क्या किया था, इसको बताया था ऐसे करके कि जो I समानुपाती होगा V के या R बराबर हो जाएगा V बटे I। R बराबर V बटे I। बाबू ध्यान देना, इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। और ओम बाबा ने हमको यही चीज क्या किए थे बताए थे। अब ये क्या होता है देखते हैं। कह कि ओम का नियम यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं। आई उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर को V के समानुपाती होता है। अर्थात जो विद्युत धारा जो समानुपाती होगा वो विभवांतर के होगा या R बराबर हम V बटे I लिखते हैं। यही चीज को हम जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा। सिर्फ अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है ओम के नियम का। और जब मैं इसको प्रश्न करवाऊंगा तो इसके प्रश्न कई तरह से पूछते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से। इसका ग्राफ भी पूछते हैं और इसको सिद्ध करने के लिए पूछते हैं। ये तमाम बातें हम क्वेश्चन जब करेंगे उस टाइम इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका। उसके बाद ओम के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय देंगे। लिखेंगे बाबू, लिखेंगे 1826 ईस्वी की बात है। 1826 ईस्वी में एडी का मतलब क्या होता है, एनोडोमिक यानी ईस्वी। ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, ये कहां के रहने वाले थे, जर्मनी के। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें
प्रवाहित होने वाली, उसमें प्रवाहित होने वाली, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा विद्युत धारा का संबंध, विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, के द्वारा व्यक्त किया, एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को इस नियम को इस नियम को इस नियम को नियम को उन्हीं के नाम पर, इस नियम को उन्हीं के नाम पर, इस नियम को उन्हीं के नाम पर ओम, ओम का सिंबल जानते हो, इसे इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से ओम का सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ओम का नियम कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। बाबू थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ओम जी ने क्या किए कहे थे, तो उन्होंने बोले थे कि यदि किसी चालक, चालक तो समझते, तार को हम चालक बोलते हैं, जिससे करंट इस पार से उस पार या एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चालक बोलते हैं ना, फिजिक्स की भाषा में चालक बोलते हैं। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें जो करंट प्रवाहित होती है, विद्युत धारा, जिसको हम आई से सूचित करते हैं, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको समानुपाती का सिंबल कहते हैं। किसका सिंबल है ये, समानुपाती। इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, समानुपाती। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, या आर बराबर वी बटे आई, ठीक है, जहां आर प्रतिरोध है, वी वोल्ट है, आई विद्युत धारा है। उसके बाद वैज्ञानिक जो थे ओम, उसका जो जन्म हुआ था 1826 ईस्वी में, जर्मनी वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जॉर्ज, उसका फुल नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था बाबू, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को हम क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि ओम के बारे में संक्षिप्त बताइए, तो संक्षिप्त पूछेगा तो इतना बात लिख करके काम आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राफ के द्वारा इसको सत्यापित करें, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन आपको अलग से वीडियो बना करके करवा दूंगा। अच्छा, लेकिन अभी थ्योरी में आपके बुक के माध्यम से इतना कॉन्सेप्ट दिया गया है जो सिलेबस में, तो अभी इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, थ्योरी क्लास है ना। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो अलग अलग वेराइटीज के इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उसको करवाने का प्रयास करूंगा। तो वही करा पे संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, इस नियम को उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहा जाता है। कोई दिक्कत है तक, तो ओम के नियम के बारे में इतना ही संक्षिप्त बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करना है। अब जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिरोध। क्या बाबू, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। बाबू प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रतिरोध। लिखे गए, अगला टॉपिक हो जाएगा आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा बाबू, टॉपिक हो जाएगा आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध लिखिएगा। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो उसमें होकर धारा के प्रवाह, धारा के प्रवाह, धारा के प्रवाह, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का, उस पदार्थ का, उस पदार्थ का, उस पदार्थ का, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध,
उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध या केवल या केवल या केवल प्रतिरोधकता कहलाता है, या केवल प्रतिरोध कहलाता है, सॉरी, या केवल क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, या केवल प्रतिरोध कहलाता है, कहलाता है, या केवल क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? लिखा है आपको ऑब्जेक्टिव में। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है बाबू? ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम होता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। जबकि इसमें लिख लीजिएगा, जबकि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम लिखा देते हैं, इसमें लिख लीजिए। फिर अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब हुआ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला लिखेंगे बाबू, लिखेंगे प्रतिरोध किसी पदार्थ का, प्रतिरोध किसी पदार्थ का, प्रतिरोध किसी पदार्थ का, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण, वह गुण है, वह प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है, सॉरी, प्रतिरोध का गुण है, वह नहीं, प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है, गुण है, गुण है, परंतु प्रतिरोधक, प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है, परंतु प्रतिरोधक नहीं, परंतु परंतु प्रतिरोधक है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है, परंतु प्रतिरोधक है, परंतु प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक है, परंतु क्या? प्रतिरोधक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? ओम मीटर होता है। ध्यान रखिए, हल्ला नहीं करिए। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? ओम मीटर होता है। जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता था? सिर्फ ओम होता था। याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता था? सिर्फ ओम। जबकि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ओम में क्या लग जाता है? मीटर। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, दोनों सुनने में एक ही तरह लगता है। एक होता है प्रतिरोध, जिसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक ओम होता है। जबकि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर, और प्रतिरोध पूछेगा तो सिर्फ ओम। याद रखिएगा। अच्छा चलते, हाँ बाबू। परंतु प्रतिरोधक है, परंतु क्या? प्रतिरोधक है। अच्छा अच्छा, परिरोधक लिखा गया, सॉरी, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक होना चाहिए। लिख लीजिए प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। क्या लिखना है बाबू? प्रतिरोधक। ठीक है, कुछ हो जाता है बाबू, बोलता हूँ कुछ, लिखा जाता है कुछ, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, प्रतिरोध के श्रेणी समूहन, प्रतिरोधों का संयोजन। या देखिए, एक क्वेश्चन कुछ बन जाता है, कुछ क्वेश्चन बन जाता है, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन बन जाता है आपका कि जैसे किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक, किसी चालक, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध किन किन बातों पर, किन किन बातों पर, किन किन बातों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है? किन किन बातों पर निर्भर करता है? किन किन बातों पर निर्भर करता है? बाबू क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा है। कह किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है कैसे, किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक जो होते हैं, जो तार होते हैं, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए और उसमें किस किस बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है, डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसको लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे बाबू, लेकिन किसी चालक का प्रतिरोध, आंसर में लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध
किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो निम्न बात क्या है? पहला कह रहा है चालक की लंबाई पर, चालक, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। दूसरा पॉइंट क्या है, किस पे बात पे निर्भर करेगा? तो कह रहा चालक की मोटाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक की मोटाई पर। और तीसरा पॉइंट लिखेगा चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर। और चौथा पॉइंट लिखेगा चालक के ताप पर, चालक के ताप पर, चालक के ताप पर। बाबू थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है और ये 2 नंबर में आपका पूछ रखा है प्रश्न कई बार एग्जाम्स में। कह रहा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। कह रहा किसी चालक का प्रतिरोध किन निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला बात क्या है? चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई क्या है अर्थात तार की लंबाई क्या है? चालक की मोटाई क्या है? चालक के पदार्थ पर, चालक के ताप पर। चालक किस ताप पर? जैसे आप लोग कॉपर का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है, तो कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट करा, अगला पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? अगला टॉपिक हो जाएगा आपका प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन में देखने का प्रयास करेंगे क्या है। तो करा कि प्रतिरोध का संयोजन किसको कहते हैं? तो लिखेंगे दो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को, प्रतिरोधकों को, प्रतिरोधकों को, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को, प्रतिरोधकों को या प्रतिरोधकों को एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से कई विधियों द्वारा, 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 एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, कई विधियों से जोड़ा जा सकता है। इनमें दो विधियां मुख्य हैं। इनमें दो विधियां क्या है बाबू? इनमें दो विधियां, इनमें दो विधियां प्रमुख है। इनमें दो विधियां क्या है बाबू? प्रमुख है। बाबू ध्यान देना क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। पहले समझ लेते तब आप लोग नोट्स करिएगा। क्या है कि प्रतिरोधक, प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। हम जो तार होते हैं, हमारा जो तार होता है, इसके जोड़ने के कई तरीका है। ठीक है, बहुत सारे तरीका है, लेकिन जो आपके सिलेबस में और आपके आगे भी पढ़ने में काम आएगा वो दो बहुत क्या प्रचलित है। वो प्रचलित क्या है, यानी तार को हम जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने का क्या तरीका, पंखा कैसे जुड़ता है, पंखा में कौन सा क्रम में जुड़ते हैं, बल्ब किस तरह से जुड़ता है, ट्रांसफार्मर किस तरह से तार को जोड़ते हैं। तो ये बातों पे इस पर चर्चा करेंगे। तो वही करा यहाँ पे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इनमें दो विधियां निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा श्रेणी क्रम, दूसरा हो जाएगा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। ये दो क्या है प्रचलित है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे तो दो विधियां निम्नलिखित है। तो इसमें लिखेंगे पहला, पहला लिखेंगे श्रेणी क्रम या समूह है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा बाबू श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी
श्रेणी समूह, श्रेणी समूह या इसी को क्रम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दूसरा समांतर या समांतर या समांतर या पार्श्व क्रम, समांतर या पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम या समूह बोल सकते हो, पार्श्व क्रम या समूह बोल सकते हो। बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी कह रहा है कि जो हमारा इनमें दो विधियां प्रमुख है, उनका क्या है, पहला श्रेणी क्रम है, दूसरा क्या है समांतर, या समांतर को यहाँ पार्श्व क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व क्रम। बात समझ गए? अब हम समझेंगे श्रेणी समूह क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे और किस तरह से तार वायर जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो बाबू इसको लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूह, इसको लिख करके डैश देंगे नंबर फर्स्ट में। प्रतिरोधकों 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 के श्रेणी क्रम, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, इसको लिख करके डैश देंगे। लिखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों, श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में जुड़े हुए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के 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 अलग अलग प्रतिरोधों, अलग 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 प्रतिरोधों, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, के योग के क्या होता है बाबू? बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि प्रतिरोध को हम किससे सूचित करते हैं? आर से। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह क्या हुआ, ये बढ़ते हुए चलते रहेगा, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस, अगर मैं इसको ऐसे करूं, अगर करंट के माध्यम से देखूं तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं इसको। ऐसा अगर आपको कहीं पर नजर आता है वायर, तो हमको समझ जाना ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और जानते हो हमारा जो फैन होता है, फैन जो होता है, फैन में कुछ इसी प्रकार क्या होते हैं, हमारे जुड़े रहते हैं, समझ गए? इसी प्रकार से हमारे जो वायर होते हैं, तार होते हैं, जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कई बार कि बताइए हमारा जो घर का पंखा होता है किस क्रम में जुड़ा रहता है उसका तार? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बाबू? श्रेणी क्रम में, ठीक है बाबू। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको मिटाते हैं, ठीक है। हाँ, क्या क्या ठीक कर दू? प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम, कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या मतलब है, समझाए? बात हो गया, आप समझ गए, बात खत्म, ठीक है। समझाए, मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि मिस्टेक आदमी से नहीं होता, लिखने में थोड़ा हो जाता है मिस्टेक। तो प्रतिरोधकों के देखिए टेम्परेचर कितना, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो कह रहा है प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। योग का मतलब प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3। ये तीन प्रकार से प्रतिरोधकों को जोड़ दिए। अगर ऐसा अगर तार हुआ है तो समझ लेना श्रेणी क्रम है। किस क्रम है? श्रेणी क्रम है। चलते आगे पर हम लिखते हैं, आगे एक और बच गया जिसका नाम क्या है बाबू? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम के बारे में समझेंगे। तो लिखेंगे बाबू प्रतिरोधकों का समांतर क्रम। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकों का समांतर समांतर क्रम
लिखिएगा पार्श्व या समांतर क्रम, पार्श्व या समांतर क्रम, पार्श्व या समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़े हुए, में जुड़े हुए, में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य, प्रतिरोधकों के, प्रतिरोधकों के समतुल्य, प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों को, उन प्रतिरोधकों को, उन प्रतिरोधकों, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग, अलग अलग, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों, प्रतिरोधों, 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 अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों, के व्युत्क्रमों, के व्युत्क्रमों, के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, योग के क्या होता है, बराबर होता है, योग के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, योग के मतलब बराबर होता है, उल्टा है इसका, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर, आर बराबर हम लिख सकते हैं 1/r1, 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r2 प्लस 1/r3। इसी तरह क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो कैसे जोड़ूंगा, यहाँ मैं जोड़ देता हूँ बाबू, इसको इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे 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 करके ऐसे जोड़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए ना, समांतर होना चाहिए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से ये क्या होते हैं बाबू, ये समांतर क्रम होते हैं। कौन सा क्रम होते हैं बबुआ, ये समांतर क्रम होते हैं, एक दूसरे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इस ढंग से, इस ढंग से एक दूसरे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना। जगह का अभाव था इसलिए मैं नहीं जोड़, ये जो होते हैं ये समांतर क्रम को दर्शाता है। आप अगर इसको लिखोगे R1, R2, R3, उसी तरह इसको बढ़ते हुए चल जाएंगे, समझ गए ना। तो ये था आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ठीक है, तो हमने देखा कि ओम का नियम क्या था हमारा। ठीक है, ओम के नियम में क्या क्या खासियत था, ओम ने कौन सा समीकरण दिए, हम क्वेश्चन के माध्यम से जब करेंगे तो इस समीकरण को प्रूव करके आपको दिखाएंगे। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी या R इक्वल टू V/I, यानी ओम के नियम में दिए थे, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आई जो हमारा है प्रतिरोध है, प्रतिरोध समानुपाती वोल्ट या विभवांतर, या R बराबर हम V/I। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन नियम ओम का नियम है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, R बराबर V/I। ठीक है, उसके बाद देखने आपने देखा था 1826 ईस्वी की बात है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इसी नियम को उन्हीं के नाम पर क्या नियम पड़ा, ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, ओम का नियम कहा जाता है। उसके बाद आपने देखा कि प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक का वह को जो उसमें होकर धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसका क्या करता है, उसका अपोजिशन होता है, विरोध करता है। उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है परंतु प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक है। उसके बाद प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद एक नया प्रश्न आ गया था, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपने देखा किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पे, चालक के पदार्थ पर और चालक के ताप पर। उसके बाद आगे कराए कि फिर अगला करा कि प्रतिरोध के प्रतिरोध का संयोजन किसको कहते हैं। अर्थात आपने देखा संयोजन का मतलब है जोड़ना ना, क्या होता है, जोड़ना।
तो कहा दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इनमें से दो विधियां प्रमुख है, पहला हो गया श्रेणी क्रम, दूसरा हो गया समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। इसके बाद प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम से आप क्या समझते हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। अलग अलग R1, R2, R3 अलग अलग के क्या है? योग के बराबर। अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सब को डिटेल्स में नॉमिकल यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, नॉमिकल भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जब क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे आपने देखा कि समांतर क्रम बोलो या पार्श्व क्रम बोलो, तो कहा कि पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का कहा कि व्युत्क्रम क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम क्रमों के योग के क्या होते हैं? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे ये R हुआ, ये क्या हो गया? मान लीजिए ये R लिखा हुआ, इसका उल्टा क्या होगा? 1/R1 तो ही होगा ना। उसी तरह R2 हो गया, इसका उल्टा का मतलब क्या होगा? R2। ये क्या हो जाते? जस्ट उल्टा हो जाते। क्या होते बाबू? उल्टा हो जाते। तो ये था आपका एक टॉपिक, खत्म हो गया। एक आध वीडियो के माध्यम से और इस चैप्टर में लगेगा, जो कि आपको क्या होगा? पूरा संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जो मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। अगर कुछ चीज समझ ना आवे तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, लाइट कटी हुई है, मैं आपके मोबाइल की रोशनी पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि संसाधन की अभाव है। मैं जितना भी मेरे पास संसाधन है उसी संसाधन में मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।